अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हजरात, आपका अपना चैनल इस्लामिक नॉलेज खुशामदीद। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ऐसी ही कुरान की तमाम हदीसों को जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुक़ीम, बादशाह हो या ग़ुलाम, खौफ हो या अमन की हालत में, खुशी हो या गम की हालत में, गर्मी हो, सर्दी, जिहाद के वक़्त मैदान में भी ये फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर अल्लाह ने नमाज को इतनी सख्ती से फ़र्ज किया है तो इसके फ़ायदे भी खूब है। और जगह जगह हदीस में आपने बयान भी फरमाया है कि दीन और दुनिया में नमाज के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पर हम नमाज के 40 फ़ायदे और फजीलतें बताएंगे जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। जितने भी अमाल अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं वो सब अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ की रात में आसमानों पर बुलाया और वहीं पर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। 40 हदीस। 1, नमाज दीन का सुकून है। 2, नमाज मोमिन का नूर है। 3, नमाज अफजल जिहाद है। 4, जन्नत की कुंजी नमाज है। 5, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस आदमी के बीच के पर्दे हट जाते हैं। 6, नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। 7, डॉर ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। 8, मुसलमान जब तक पांचों नमाजों को फ़िक्र के साथ अदा करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर दिलेर हो जाता है। 9, सबसे अफजल अमल अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना। 10, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। 11, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। 12, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। 13, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। 14, जो पांचों नमाजों का एहतेमाम करता है और रुकू, सजदे, वजू वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। 15, जो शख्स सुबह को नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 16, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। 17, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। 18, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखें। 19, अल्लाह ताला के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। 20, नमाजी शहनशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता ही रहे वो खुलता ही है। 21, नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के ज़रिए बना ले। 22, जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे उसके बाद खुशी से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफ़ल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। 23, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाते हैं, और जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। 24, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की, और अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों को उसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सज्जद में है। 25, कुल और ईमान के दरमियान नमाज ही रुकावट है। 26, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके वक़्त और मुस्तहब चीज़ों की रियायत रखकर नमाज पढ़े वो मोमिन है। 27, अल्लाह तआला का इरशाद है, ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से आजिज न बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। 28,
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ 21، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ 32، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ 31، رات کے آخری حصے میں 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر اس نام کو فرض کر دیتا، یعنی تہجد۔ 32، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ 33، تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اس سے بدن بھی تندرست ہوتا ہے۔ 34، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ 35، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ 36، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ 37، نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ 38، قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 39، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ 40، حساب سے محفوظ رہے گا۔